हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी में भूख ना लगना, तो प्रेगनेंसी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लग रही होती है और हम उसके लिए परेशान होते हैं कि हम क्या करें। प्रेगनेंसी में जो भी कुछ आप खाते हैं उसका सीधा असर आपके बच्चे पे पड़ता है। आपको कुछ भी खाने से पहले आपके बच्चे की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो बात ये करते हैं कि आपको भूख नहीं लग रही है तो क्या करें। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइमेस्टर आपका स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 3rd मंथ जो होते हैं उसमें भूख नहीं लगती है। रीज़न ये होता है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स सारे चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग, नोजिया, आलस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वॉमिटिंग और नोजिया हो रही है तो आपको लिक्विड जितना हो सकता है उतना अपनी डाइट में आप इंक्लूड करें। जैसे कि आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप दूध और दही, छाछ, ये सारी चीज़ें भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको हर 2-3 घंटे के ड्यूरेशन पे कुछ ना कुछ खाना है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर मात्रा में एनर्जी मिलती रहे। आप एक साथ कुछ खाते हैं तो आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए आपको कोशिश ये करना है कि आप 2-3 घंटे की ड्यूरेशन पे कुछ ना कुछ खाएँ। ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है। मॉर्निंग में आप जितनी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं वो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए उतना अच्छा होता है। ऐसा कि अगर आपको ये करना है कि आप सुबह उठते कुछ ना कुछ खा लें। आप सुबह उठकर जैसे ब्रश करते हैं उसके बाद ज़रूर मुंह में कुछ ना कुछ डाल लें। आपको ये करना है कि आप सुबह में इमीडिएट क्या खा सकते हैं, तो आप रात में ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रख सकते हैं, मॉर्निंग में उसे खा सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवा के रख सकते हैं। लेट से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइमेस्टर की। सेकंड टाइमेस्टर में अगर आपको भूख, वैसे तो सेकंड टाइमेस्टर में भूख ज़्यादा लगती है, कम लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आपको सेकंड टाइमेस्टर में भी भूख कम लग रही है तो उस पर भी आपको यही करना है कि आपको लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आप ये चीज़ें नोटिस करें कि आपको चीज़ें खाएं जो आप इजीली खा सकते हैं, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप ऑयली या मसालेदार फूड अवॉइड करें, क्योंकि उस सिस्टम ये भी होता है कि हमें स्मेल किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नहीं लग जाती है, यानी कि दुर्गंध, जैसे कि ऑयल से प्रॉब्लम होने लग जाता है, या किसी चीज़ की भी महक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको उन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। आपको अपनी प्रेगनेंसी में ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी खाना खाना है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। आप घर का खाना खाएँ, सिंपल साधारण खाना खाएँ, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सेकंड टाइमेस्टर में क्या होता है कि हमें हार्ट बर्निंग की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में भी हमें भूख नहीं लगती है। तो उसमें भी आपको यही करना है कि आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा लिक्विड आप लें। नारियल पानी और छाछ, ये आपके हार्ट बर्निंग को बहुत ज़्यादा हद तक कम, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कभी भी रात के टाइम में छाछ और नारियल पानी नहीं पीना है। आप कोशिश ये करें कि आप मॉर्निंग में और दोपहर के टाइम में इन चीज़ों को ले सकते हैं। थर्ड टाइमेस्टर में भूख ना लगने का रीज़न ये होता है कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, बच्चे की डेवलपमेंट जो बहुत अच्छे से हो गई होती है, तो उस केस में भी क्या होता है कि हम थोड़ा ही खाते हैं तो हमें लगता है हमारा पेट भर गया है और खाने की इच्छा नहीं होती है। तो उसमें भी आपको यही करना है कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। अगर आप थोड़ा खाते हैं, आपको लगने लगा कि मेरा पेट भर गया है, तो फिर से आप 2-3 घंटे के ड्यूरेशन पे कुछ ना कुछ खा लें। आपको ऐसे टाइम में फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी के तीनों टाइमेस्टर में कोशिश करें कि अगर आप खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करें। लिक्विड ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रोटी खाने से प्रॉब्लम हो रही है तो आप चावल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है कि आपको कौन सी चीज़ें खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर जैसे क्या होता है ना कि अगर हमारा खाने का मन नहीं हो रहा है, तो अगर आपके सामने वैसे खाना आ जाता है तो उससे क्या होता है कि मन और भी ख़राब हो जाता है और भी खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। जैसे कि अगर आपको हार्ट बर्निंग हो रही है और आपको ऑयली और मसालेदार खाना खाने को मिल रहा है, तो वैसे ही आपको खाने का मन नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस सारी चीज़ों को नोटिस करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको खाना लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उस केस में आपको ये करना है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले लेना है। और अगर आपको जैसे थोड़ा भी आप कुछ खा रहे हैं, वॉमिटिंग हो जा रही है, मेडिसिन खाने से भी वॉमिटिंग हो रही है, तो जितना ज़्यादा होगा लिक्विड लें, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, ये सारी चीज़ें खाएं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है, क्योंकि अगर आप नहीं खाते हैं तो बच्चे को वीकनेस हो जाएगी, बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपको इसलिए अपनी प्रेगनेंसी में खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है।